हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम सेमेस्टर 2 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, रीमर में एक्स के रूप में चिन्हित कोड का नाम क्या है? ऑप्शन ए रैक कोड, ऑप्शन बी फ्लूट कोड, ऑप्शन सी हेलिक्स कोड, ऑप्शन डी क्लीयरेंस कोड। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी हेलिक्स कोड। अगला क्वेश्चन है, ड्रिल किए गए छेद को फिनिश करने की प्रक्रिया का क्या नाम है? ऑप्शन ए रीमिंग, ऑप्शन बी स्पॉट फेसिंग, ऑप्शन सी काउंटर बोरिंग, ऑप्शन डी काउंटर सिंकिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रीमिंग, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, क्यों हैंड ड्रीमर के दांतों में असमान अंतराल होता है? ऑप्शन ए चैटरिंग कम करने के लिए, ऑप्शन बी अधिक धातु निकालें, ऑप्शन सी दक्षता बढ़ाएं, ऑप्शन डी टूल का जीवन बढ़ाएं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए चैटरिंग कम करें। अगला क्वेश्चन है, ट्विस्ट ड्रिल में क्लियरेंस एंगल का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए अपरिष्कृत छिद्रों को रोकें, ऑप्शन बी ओवरसाइज छिद्रों को रोकें, ऑप्शन सी किनारों के असमान कोण को रोकें, ऑप्शन डी ड्रिल के किनारों के घर्षण को रोकें। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी ड्रिल के किनारों के घर्षण को रोकें। अगला क्वेश्चन है, रिवेटिंग के लिए काउंटर सिंकिंग कोण क्या है? ऑप्शन ए 75 डिग्री, ऑप्शन बी 80 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री, ऑप्शन डी 120 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 75 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, ड्रिलिंग करते समय ड्रिल के ओवरहीट होने का क्या कारण है? ऑप्शन ए ड्रिल सही ढंग से नहीं पकड़ी हुई है, ऑप्शन बी कार्यखंड सही ढंग से नहीं पकड़ी हुई है, ऑप्शन सी क्लियरेंस एंगल सही नहीं है, ऑप्शन डी चिप्स के कारण फ्लूइड्स ब्लॉक हो गई हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी क्लियरेंस एंगल सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दी गई गहराई के लिए छिद्र को बड़ा करने के लिए ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑप्शन ए रीमिंग, ऑप्शन बी स्पॉट फेसिंग, ऑप्शन सी काउंटर बोरिंग, ऑप्शन डी काउंटर सिंकिंग। इसका जो राइट आंसर है वो है काउंटर बोरिंग, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, यदि ड्रिल का क्लियरेंस कोण अधिक है तो क्या होगा? ऑप्शन ए कटिंग एज ब्लंट होगी, ऑप्शन बी कटिंग एज तेज नहीं होगी, ऑप्शन सी कटिंग एज कमज़ोर हो जाएगा, ऑप्शन डी कटिंग एज मटेरियल को नहीं काटेगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कटिंग एज कमज़ोर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, यदि ड्रिलिंग के दौरान स्पिंडल केन से बाहर चल रहा हो तो क्या होगा? ऑप्शन ए ड्रिल टूट जाएगा, ऑप्शन बी ड्रिल अधिक गर्म हो जाएगा, ऑप्शन सी ड्रिल रफ होल बनाते हैं, ऑप्शन डी अधिक आकार के छेद बन जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अधिक आकार के छेद बन जाते हैं, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, थ्रेड के एक्स के रूप में चिन्हित तत्व का नाम क्या है? ऑप्शन ए रूट, ऑप्शन बी लीड, ऑप्शन सी पिच, ऑप्शन डी फ्लैंक। इसका जो राइट आंसर है वो है पिच, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, एक ग्राइंडिंग व्हील जिसका विनिर्देश 32A46H8V, उसमें ए क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए ग्रेड, ऑप्शन बी ग्रेन का आकार, ऑप्शन सी बंधक का प्रकार, ऑप्शन डी अपघर्षक का प्रकार। इसका जो राइट आंसर है वो है अपघर्षक का प्रकार, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कंसेंट्रिक चलने के लिए नए ग्राइंडिंग व्हील को लगाने के बाद क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए ट्रूइंग, ऑप्शन बी ग्लेजिंग, ऑप्शन सी लोडिंग, ऑप्शन डी ड्रेसिंग। इसका जो राइट आंसर है वो है ट्रूइंग, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त उत्पाद क्या है? ऑप्शन ए पिग आयरन, ऑप्शन बी कास्ट आयरन, ऑप्शन सी रॉट आयरन, ऑप्शन डी नरम लोहा। इसका जो राइट आंसर है वो है पिग आयरन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मैग्नेट बॉल बेयरिंग और कटिंग टूल के निर्माण के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कोबाल्ट, ऑप्शन बी कैडमियम, ऑप्शन सी वेनेडियम, ऑप्शन डी मॉलिब्डेनम। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए कोबाल्ट। अगला क्वेश्चन है, पायराइट्स अयस्क में कितना तांबा होता है? ऑप्शन ए 0.15, ऑप्शन बी 0.32, ऑप्शन सी 0.5, ऑप्शन डी 0.45। इसका जो राइट आंसर है वो है 0.32, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी है? ऑप्शन ए टिन, ऑप्शन बी निकेल, ऑप्शन सी लेड, ऑप्शन डी क्रोमियम। इसका जो राइट आंसर है वो है लीड,
ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग क्या है? ऑप्शन ए गहराई नापने, ऑप्शन बी बाहरी आयाम को मापने, ऑप्शन सी कोणीय आयाम को मापने, ऑप्शन डी छेद स्लॉट के आकार को मापने। इसका जो राइट आंसर है वो है छेद स्लॉट के आकार को मापने, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है सतह के पास टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? ऑप्शन ए एजी आउट विधि, ऑप्शन बी ड्रिल होल बनाना, ऑप्शन सी प्रिक पंच विधि, ऑप्शन डी वर्गाकार टेपर पंच का उपयोग करना। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी प्रिक पंच विधि। अगला क्वेश्चन है काउंटर स्विंग हेड स्क्रू का कोण कितना है? ऑप्शन ए 60 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 105 डिग्री, ऑप्शन डी 120 डिग्री। इसका जो राइट आंसर है वो है 90 डिग्री, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है ड्रिल बिट में एक्स के द्वारा चिन्हित किया गया कोण का नाम क्या है? ऑप्शन ए छेनी का कोण, ऑप्शन बी रैक कोण, ऑप्शन सी बिंदु कोण, ऑप्शन डी लिप क्लियरेंस कोण। इसका जो राइट आंसर है वो है लिप क्लियरेंस कोण, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है ड्रिल बिट में हेलिक्स कोण किस कोण से निर्धारित होता है? ऑप्शन ए बिंदु कोण, ऑप्शन बी रैक कोण, ऑप्शन सी चीजल कोण, ऑप्शन डी क्लियरेंस कोण। इसका जो राइट आंसर है वो है रैक कोण, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है रीमर का उपयोग क्या है? ऑप्शन ए छेद करना, ऑप्शन बी एक छेद को बड़ा करना, ऑप्शन सी छेद में थ्रेडिंग करना, ऑप्शन डी ड्रिल किए गए छेद के सही आकार की फिनिशिंग करना। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ड्रिल किए गए छेद के सही आकार की फिनिशिंग करना, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है टाइप एन ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कठोर मटेरियल के लिए इस्तेमाल, ऑप्शन बी भंगुर सामग्री के लिए इस्तेमाल, ऑप्शन सी नरम और सख्त सामग्री के लिए उपयोग किया जाता है, ऑप्शन डी सामान्य निम्न कार्बन स्टील के लिए उपयोग किया जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है सामान्य निम्न कार्बन स्टील के लिए उपयोग किया जाता है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कौन से रीमर में लंबा टेपर लीड होगा? ऑप्शन ए हैंड रीमर, ऑप्शन बी सॉकेट रीमर, ऑप्शन सी मशीन रीमर, ऑप्शन डी हेलिकल फ्लूट रीमर। इसका जो राइट आंसर है वो है सॉकेट रीमर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है पायलट के साथ हैंड रीमर में पायलट का कार्य क्या है? ऑप्शन ए होल का आकार सही रखें, ऑप्शन बी होल से बर को दूर करता है, ऑप्शन सी रीमर की सुचारू कार्य प्रणाली प्रदान करें, ऑप्शन डी रीमर को रीमड होने वाले होल के साथ कंसेंट्रिक करने के लिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रीमर को रीमड होने वाले होल के साथ कंसेंट्रिक चलने के लिए, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है ड्रिल के बिंदु कोण को कौन तय करता है? ऑप्शन ए ड्रिल मटेरियल, ऑप्शन बी जॉब मटेरियल, ऑप्शन सी काटने की गति, ऑप्शन डी ड्रिल का साइज। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है जॉब मटेरियल। अगला क्वेश्चन है 10 mm के छेद की रीमिंग करने के लिए ड्रिल का आकार क्या होगा अगर अंडर साइज 0.2 mm और ओवर साइज 0.05 mm है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9.75 mm, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है इस टूल का नाम क्या है? ऑप्शन ए स्टोन ड्रेसर, ऑप्शन बी डायमंड ड्रेसर, ऑप्शन सी स्टार व्हील ड्रेसर, ऑप्शन डी एब्रेसिव स्टिक ड्रेसर। इसका जो आंसर है वो है स्टार व्हील ड्रेसर। अगला क्वेश्चन है कौन ग्राइंडिंग व्हील में बांड की ताकत को इंगित करता है? ऑप्शन ए ग्रिड, ऑप्शन बी ग्रेड, ऑप्शन सी संरचना, ऑप्शन डी ग्रेन का आकार। इसका जो राइट आंसर है वो है ग्रेड, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है उस दोष का क्या नाम है अगर ग्राइंडिंग व्हील की सतह चिकनी और चमकदार हो जाए? ऑप्शन ए ग्लेजिंग, ऑप्शन बी ट्रूइंग, ऑप्शन सी लोडिंग, ऑप्शन डी ड्रेसिंग। इसका जो राइट आंसर है वो है ग्लेजिंग, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्यों कृषि उपकरण रॉट आयरन से बनते हैं? ऑप्शन ए कम लागत, ऑप्शन बी भारी वजन, ऑप्शन सी घिसाव रोधी, ऑप्शन डी जंग प्रतिरोधी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जंग प्रतिरोधी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है ब्लास्ट फर्नेस में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ऑप्शन ए टायरेस, ऑप्शन बी मोल्टन स्लैग, ऑप्शन सी मोल्टन आयरन,
ऑप्शन डी टैपिंग होल। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए टायरेस। अगला क्वेश्चन है कास्ट आयरन एलॉय में कार्बन कंटेंट की रेंज क्या होती है? ऑप्शन ए 2 से 4%, ऑप्शन बी 5 से 9%, ऑप्शन सी 6 से 9%, ऑप्शन डी 10 से 12%। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए 2 से 4%। अगला क्वेश्चन है वर्नियर माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ऑप्शन ए एनविल, ऑप्शन बी बैरल, ऑप्शन सी थिम्बल, ऑप्शन डी रैचेट स्टॉप। इसका जो राइट आंसर है वो है थिम्बल, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है टूटे हुए स्टड को हटाने की विधि क्या है? ऑप्शन ए इजी आउट विधि, ऑप्शन बी प्रिक पंच विधि, ऑप्शन सी ड्रिल होल बनाने की विधि, ऑप्शन डी स्क्वायर टेपर पंच विधि का उपयोग करना। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी प्रिक पंच विधि। अगला क्वेश्चन है एक ड्रिल किए गए छेद के अंत को बेवलिंग का कार्य क्या है? ऑप्शन ए रीमिंग, ऑप्शन बी स्पॉट फेसिंग, ऑप्शन सी काउंटर बोरिंग, ऑप्शन डी काउंटर सिंकिंग। इसका जो राइट आंसर है वो है काउंटर सिंकिंग, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है यदि क्लीयरेंस कोड गलत है तो क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन ए बड़े आकार के होल, ऑप्शन बी ओवरहीट ड्रिल, ऑप्शन सी अपरिष्कृत होल, ऑप्शन डी ड्रिल का टूटना। इसका जो राइट आंसर है वो है ओवरहीट ड्रिल, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ऑप्शन ए हील, ऑप्शन बी कटिंग एज, ऑप्शन सी धनात्मक रेक कोण, ऑप्शन डी ऋणात्मक रेक कोण। इसका जो राइट आंसर है वो है ऋणात्मक रेक कोण। अगला क्वेश्चन है आंतरिक मैट्रिक मोर्स टेपर होल्स को रीमिंग करने के लिए किस रीमर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हेलिकल फ्लूट रीमर, ऑप्शन बी पायलट के साथ हैंड रीमर, ऑप्शन सी टेपर पिन हैंड रीमर, ऑप्शन डी समानांतर सैंक के साथ सॉकेट रीमर। इसका जो राइट आंसर है वो है समानांतर सैंक के साथ सॉकेट रीमर। अगला क्वेश्चन है इस रीमर के प्रकार का नाम बताएं। ऑप्शन ए हैंड रीमर, ऑप्शन बी हेलिकल रीमर, ऑप्शन सी मशीन रीमर, ऑप्शन डी टेपर पिन रीमर। इसका जो राइट आंसर है वो है हैंड रीमर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? ऑप्शन ए आर्बर, ऑप्शन बी ड्रिल चक, ऑप्शन सी ड्रिल बिट, ऑप्शन डी चक की। इसका जो राइट आंसर है वो है आर्बर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कौन से रीमर में एक लंबा टेपर लीड होता है? ऑप्शन ए सॉकेट रीमर, ऑप्शन बी हैंड रीमर, ऑप्शन सी मशीन रीमर, ऑप्शन डी हेलिकल फ्लूटेड रीमर। इसका जो राइट आंसर है वो है हैंड रीमर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है ड्रिल किए गए होल पर किस प्रकार का दोष है? ऑप्शन ए अपरिष्कृत होल, ऑप्शन बी ओवरहीट ड्रिल, ऑप्शन सी ओवर साइज होल, ऑप्शन डी चिप्स का असमान प्रवाह। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी ओवर साइज होल। अगला क्वेश्चन है अगर ग्राइंडिंग व्हील के छिद्र बंद हो जाएं तो क्या दोष है? ऑप्शन ए ड्रिलिंग, ऑप्शन बी ग्लेजिंग, ऑप्शन सी लोडिंग, ऑप्शन डी ड्रेसिंग। इसका जो राइट आंसर है वो है लोडिंग, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है किस कास्ट आयरन में मशीन टूल्स में कंपन और टूल चैटरिंग को कम करने की क्षमता होती है? ऑप्शन ए ग्रे कास्ट आयरन, ऑप्शन बी वाइट कास्ट आयरन, ऑप्शन सी ग्रंथिली कास्ट आयरन, ऑप्शन डी अधातुवर्धनी ढलवा लोहा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए ग्रे कास्ट आयरन। अगला क्वेश्चन है रॉट लोहे का उत्पादन करने के लिए किस भट्टी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ब्लास्ट फर्नेस, ऑप्शन बी कपोला भट्टी, ऑप्शन सी पुडलिंग भट्टी, ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक आर्क भट्टी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी पुडलिंग भट्टी। अगला क्वेश्चन है जस्ता निकालने के लिए किस अयस्क का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी गैलेना, ऑप्शन सी कैलेमाइन, ऑप्शन डी कैसटेराइट। इसका जो राइट आंसर है वो है
कैलेमाइन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किस उपकरण का उपयोग बियरिंग के आंतरिक क्लीयरेंस की जांच करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए स्टील रूल, ऑप्शन बी फीलर गेज, ऑप्शन सी डेप्थ गेज, ऑप्शन डी वर्नियर कैलिपर। इसका जो राइट आंसर है वो है फीलर गेज, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एक्स के द्वारा चिन्हित भाग का नाम क्या है? ऑप्शन ए कॉलर, ऑप्शन बी स्क्वायर हेड, ऑप्शन सी फिंगर्स, ऑप्शन डी बॉडी। इसका जो राइट आंसर है वो है फिंगर्स, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, एक में थ्रेड का कोण क्या है? ऑप्शन ए 66 डिग्री, ऑप्शन बी 55 डिग्री, ऑप्शन सी 29 डिग्री, ऑप्शन डी 45 डिग्री। इसका जो राइट आंसर है वो है 29 डिग्री, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, डाई स्टॉक में सेंटर स्क्रू का लाभ क्या है? ऑप्शन ए डाई को कसने के लिए, ऑप्शन बी कट की गहराई को संयोजित करने के लिए, ऑप्शन सी आंतरिक चूड़ियों के व्यास को संयोजित करने के लिए, ऑप्शन डी बाहरी चूड़ी के व्यास को संयोजित करने के लिए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कट की गहराई को संयोजित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, एक्स के रूप में चिह्नित स्क्रू के तत्वों का नाम क्या है? ऑप्शन ए रूट, ऑप्शन बी पिच, ऑप्शन सी क्रेस्ट, ऑप्शन डी थ्रेड एंगल। इसका जो आंसर है वो है थ्रेड एंगल, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पद एक पूर्ण घुमाव में स्क्रू की अच्छी गति का वर्णन करता है? ऑप्शन ए लीड, ऑप्शन बी फ्लैंक, ऑप्शन सी पिच, ऑप्शन डी गहराई। इसका जो राइट आंसर है वो है लीड, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ड्रिल बिट का साइज कैसे मापा जाता है? ऑप्शन ए फ्लूट के बीच, ऑप्शन बी लैंड के बीच, ऑप्शन सी वेब के बीच, ऑप्शन डी गर्दन के व्यास। इसका जो राइट आंसर है वो है लैंड के बीच, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सामान्य प्रयोजन ड्रिल का हेलिक्स कोण क्या है? ऑप्शन ए 59 डिग्री, ऑप्शन बी 118 डिग्री, ऑप्शन सी 27.5 डिग्री, ऑप्शन डी 8 डिग्री से 12 डिग्री। इसका जो राइट आंसर है वो है 27.5 डिग्री, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इस टूल का नाम क्या है? ऑप्शन ए पायलट ड्रिल, ऑप्शन बी काउंटर सिंक, ऑप्शन सी ड्रिल के साथ पायलट, ऑप्शन डी काउंटर सिंक के साथ पायलट। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी काउंटर सिंक के साथ पायलट। अगला क्वेश्चन है, एक रीमर का कौन सा भाग चिप्स निकालने के लिए डिजाइन किया गया है? ऑप्शन ए फेस, ऑप्शन बी फ्लूट, ऑप्शन सी हील, ऑप्शन डी कटिंग एज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्लूट, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, टाइप एस ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कठोर धातु के लिए उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी उच्च कार्बन स्टील के लिए उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी नरम और सख्त सामग्री के लिए उपयोग किया जाता है, ऑप्शन डी सामान्य निम्न कार्बन स्टील के लिए उपयोग किया जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है नरम और सख्त सामग्री के लिए उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, ड्रिलिंग में रफ छेद होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए असमान बिंदु का पतला होना, ऑप्शन बी ड्रिल पॉइंट केंद्र में नहीं है, ऑप्शन सी क्लीयरेंस एंगल गलत है, ऑप्शन डी ड्रिल के कटिंग एज काटने में तेज नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो है ड्रिल के कटिंग एज काटने में तेज नहीं है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, 19 व्यास रीमिंग छेद को परिष्कृत करने के लिए ड्रिल आकार का निर्धारण करें। तालिका के अनुसार अंडर साइज 0.2 और ओवर साइज 0.05 ऑप्शन ए 18.75 ऑप्शन बी 19.00 ऑप्शन सी 19.25 ऑप्शन डी 19.05 इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 18.75 अगला क्वेश्चन है, इस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑप्शन ए ड्रिलिंग, ऑप्शन बी स्पॉट फेसिंग, ऑप्शन सी काउंटर सिंकिंग, ऑप्शन डी काउंटर बोरिंग।
इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी काउंटर बोरिंग। अगला क्वेश्चन है यदि ड्रिल छिद्र ड्रिल आकार से बड़ा है तो क्या कारण है? ऑप्शन ए ड्रिल तेज नहीं है, ऑप्शन बी फीड दर बहुत अधिक है, ऑप्शन सी काटने की गति बहुत अधिक है, ऑप्शन डी कर्तन किनारे के असमान कोण। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी कर्तन किनारे के असमान कोण। अगला क्वेश्चन है चूड़ी के दोनों सतहों से जुड़ने वाली शीर्ष सतह को कहते हैं? ऑप्शन ए रूट, ऑप्शन बी क्रेस्ट, ऑप्शन सी फ्लैंक, ऑप्शन डी पिच। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी क्रेस्ट। अगला क्वेश्चन है ग्राइंडिंग व्हील के विनिर्देश 32A 46H 8V में वी क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए बॉन्ड, ऑप्शन बी ग्रेड, ऑप्शन सी एब्रेसिव, ऑप्शन डी ग्रेन साइज। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए बॉन्ड। अगला क्वेश्चन है डाई स्टील की ग्राइंडिंग के लिए किस प्रकार के एब्रेसिव पहिए का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन बी हरा सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन सी सफ़ेद एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी भूरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसका जो राइट आंसर है वो है सफ़ेद एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द व्यक्तिगत अपघर्षक ग्रेन्स के बीच मौजूदा बॉन्ड की मात्रा को इंगित करता है? ऑप्शन ए ग्रेन साइज, ऑप्शन बी ग्रेड, ऑप्शन सी एब्रेसिव, ऑप्शन डी संरचना। इसका जो राइट आंसर है वो है संरचना, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है वर्नियर माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ऑप्शन ए बैरल, ऑप्शन बी थिम्बल, ऑप्शन सी डेटम लाइन, ऑप्शन डी वर्नियर डिवीजन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी वर्नियर डिवीजन। अगला क्वेश्चन है टेलीस्कोपिक गेज के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ऑप्शन ए स्प्रिंग, ऑप्शन बी हैंडल, ऑप्शन सी फिक्स्ड लेग, ऑप्शन डी टेलीस्कोपिंग लेज। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी टेलीस्कोपिंग लेग। अगला क्वेश्चन है इस टूल का नाम क्या है? ऑप्शन ए रीमर, ऑप्शन बी स्पॉट फेसिंग टूल, ऑप्शन सी काउंटर सिंक टूल, ऑप्शन डी काउंटर बोलिंग टूल। इसका जो राइट आंसर है वो है काउंटर सिंक टूल, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है ड्रिल बिट में एक्स के रूप में चिन्हित कोण का नाम क्या है? ऑप्शन ए हेलिक्स कोण, ऑप्शन बी लीड कोण, ऑप्शन सी बिंदु कोण, ऑप्शन डी छेनी का एज कोण। इसका जो राइट आंसर है वो है बिंदु कोण, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है रीमर में एक्स के रूप में चिन्हित अवयव का नाम क्या है? ऑप्शन ए फेस, ऑप्शन बी हील, ऑप्शन सी फ्लूट, ऑप्शन डी कटिंग एज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए फेस। अगला क्वेश्चन है कौन सा कोण ड्रिल के क्रैक कोण को निर्धारित करता है? ऑप्शन ए हेलिक्स कोण, ऑप्शन बी कोर कोण, ऑप्शन सी बिंदु कोण, ऑप्शन डी छेनी का एज कोण। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए हेलिक्स कोण। अगला क्वेश्चन है 515 mm रीमिंग छेद के लिए ड्रिल आकार क्या है? ऑप्शन ए 14.75 mm, ऑप्शन बी 14.50 mm, ऑप्शन सी 15.25 mm, ऑप्शन डी 14.65 mm। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 14.75 mm। अगला क्वेश्चन है ड्रिलिंग ऑपरेशन में ड्रिल किए गए छेद क्यों ओवरसाइज्ड होते हैं? ऑप्शन ए ड्रिल की धार तेज नहीं है, ऑप्शन बी असमान लिप लंबाई, ऑप्शन सी फीड दर बहुत अधिक है, ऑप्शन डी शीतलन अपर्याप्त है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी असमान लिप लंबाई। अगला क्वेश्चन है ड्रिल किए गए छिद्र पर फ्लैट शीट बनाने वाले ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑप्शन ए ड्रिलिंग, ऑप्शन बी स्पॉट फेसिंग, ऑप्शन सी काउंटर सिंकिंग, ऑप्शन डी काउंटर बोरिंग। इसका जो राइट आंसर है वो है स्पॉट फेसिंग, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है ड्रिल में फ्लूट्स का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए चिप्स को बाहर निकालने का, ऑप्शन बी वजन कम करने के लिए, ऑप्शन सी लागत कम करने के लिए, ऑप्शन डी गति बढ़ाने के लिए। इसका जो राइट आंसर है वो है चिप्स को बाहर निकालने के लिए, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रेडेड होने वाले छेद पर उपयोग किए जाने वाले काउंटर सिंक टूल का कोड क्या है? ऑप्शन ए 75 डिग्री, ऑप्शन बी 80 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री, ऑप्शन डी 120 डिग्री। इसका जो राइट आंसर है वो है 120 डिग्री, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, बाहरी चूड़ी के फ्लैंक साइज जहाँ पी बराबर पिच और डी बराबर गहराई की गणना करने का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए डी बराबर स्मॉल डी माइनस पी अपॉन 10, ऑप्शन बी डी बराबर डी प्लस पी बटे 10, ऑप्शन सी डी बराबर डी गुणे पी बटे 10, ऑप्शन डी बराबर डी भागे पी बटे 10। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए डी बराबर स्मॉल डी माइनस पी बटे 10। अगला क्वेश्चन है, डाई का नाम क्या है? ऑप्शन ए स्प्लिट डाई, ऑप्शन बी हाफ डाई, ऑप्शन सी सॉलिड डाई, ऑप्शन डी एडजस्टेबल स्क्रू फ्लैट डाई। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी हाफ डाई। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की चूड़ी के रूट और क्रेस्ट अर्धवृत्त बनाते हैं? ऑप्शन ए एकमे चूड़ी, ऑप्शन बी वर्गाकार चूड़ी, ऑप्शन सी नकल चूड़ी, ऑप्शन डी ट्रेपोजॉइडल चूड़ी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी नकल चूड़ी। अगला क्वेश्चन है, ग्राइंडिंग व्हील विनिर्देश 41 से 46 H 5U8 में 5 क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए बॉन्ड, ऑप्शन बी एब्रेसिव, ऑप्शन सी संरचना, ऑप्शन डी ग्रेन का आकार। इसका जो राइट आंसर है वो है संरचना, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, ड्रेसिंग कास्टिंग के लिए ढलाई में किस प्रकार के बॉन्डेड पहिए का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सिलिकेट बॉन्ड, ऑप्शन बी सैलिक बॉन्ड, ऑप्शन सी रबर बॉन्ड, ऑप्शन डी रेजिनॉइड बॉन्ड। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी रेजिनॉइड बॉन्ड। अगला क्वेश्चन, सीमेंटेड कार्बाइड को ग्राइंड करने के लिए किस प्रकार के एब्रेसिव का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हरा सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन बी ग्रे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी सफ़ेद एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी भूरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए हरा सिलिकॉन कार्बाइड। अगला क्वेश्चन है, एक वर्नियर माइक्रोमीटर में एक वर्नियर डिवीजन का मान क्या है? ऑप्शन ए 0.0 mm 01 mm, ऑप्शन बी 0.02 mm, ऑप्शन सी 0.009 mm, ऑप्शन डी 0.002 mm। इसका जो राइट आंसर है वो है 0.009 mm, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, टेलीस्कोपिक गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ऑप्शन ए हैंडल, ऑप्शन बी फिक्स्ड लेग, ऑप्शन सी प्लंजर लॉक, ऑप्शन डी टेलीस्कोपिक लेग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी प्लंजर लॉक। अगला क्वेश्चन है, टूटे हुए स्टड को निकालने की विधि क्या है? ऑप्शन ए एजी आउट, ऑप्शन बी प्रिक पंच, ऑप्शन सी ड्रिल छेद बनाना, ऑप्शन डी स्क्वायर टेपर पंच। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एजी आउट, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मशीन टूल्स के लिए ग्रे कास्ट आयरन का व्यापक रूप से उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए तेज़ी से ठंडा होना, ऑप्शन बी कंपन को कम करें, ऑप्शन सी उच्च तन्यता शक्ति, ऑप्शन डी मशीनिंग के लिए बहुत मुश्किल है। इसका जो राइट आंसर है वो है मशीनिंग के लिए बहुत मुश्किल है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, M20x15 के लिए टैप ड्रिल साइज क्या है? ऑप्शन ए 18.5, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 17। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 18.5, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, 16 mm रीमर के लिए ड्रिल छेद का साइज क्या है? ऑप्शन ए 15.75 mm, ऑप्शन बी 15.50 mm, ऑप्शन सी 14.65 mm, ऑप्शन डी 16 mm। इसका जो राइट आंसर है वो है 15.75 mm, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? ऑप्शन ए ब्रेस्ट प्लेट, ऑप्शन बी बेवल पिनियन, ऑप्शन सी फ्रेम वर्क, ऑप्शन डी लॉकिंग स्क्रू। तो इसका जो राइट आंसर है
वो है ऑप्शन बी बेवल पिनियन। अगला क्वेश्चन है 5-10 mm की रीमिंग के लिए ड्रिल किए गए छेद का साइज क्या है? ऑप्शन ए 8.5 mm, ऑप्शन बी 9.75 mm, ऑप्शन सी 10.00 mm, ऑप्शन डी 10.25 mm। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 9.75 mm। अगला क्वेश्चन है हैंड ड्रीमर में एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? ऑप्शन ए टेपर लीड, ऑप्शन बी बेवल लीड, ऑप्शन सी सर्कुलर लीड, ऑप्शन डी टेपर लीड एंगल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी टेपर लीड एंगल। अगला क्वेश्चन है ड्रिल के व्यास की तुलना में ड्रिल के गए छेद आकार में अधिक क्यों हैं? ऑप्शन ए फीड अनुपात अधिक है, ऑप्शन बी शीतलन प्रभावी है, ऑप्शन सी अपर्याप्त क्लियरेंस कोण, ऑप्शन डी कटिंग एज की असमान लंबाई। इसका जो राइट आंसर है वो है कटिंग एज की असमान लंबाई, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है थ्रेडिंग के लिए ड्रिल के किए गए छेद के अंत में चैम्फरिंग के लिए काउंटर सिंक कोण क्या होता है? ऑप्शन ए 75 डिग्री, ऑप्शन बी 80 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री, ऑप्शन डी 120 डिग्री। इसका जो राइट आंसर है वो है 120 डिग्री, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है इस थ्रेड का नाम क्या है? ऑप्शन ए वी थ्रेड, ऑप्शन बी बटरेस थ्रेड, ऑप्शन सी स्क्वायर थ्रेड, ऑप्शन डी शॉर्ट टूथ थ्रेड। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी शॉर्ट टूथ थ्रेड। अगला क्वेश्चन है एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? ऑप्शन ए रूट, ऑप्शन बी पिच, ऑप्शन सी क्रेस्ट, ऑप्शन डी हेलिक्स कोड। इसका जो राइट आंसर है वो है हेलिक्स कोड, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है डाई स्टॉक में केंद्र स्क्रू क्यों प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए डाई को कसने के लिए, ऑप्शन बी कट की गहराई को समायोजित करने के लिए, ऑप्शन सी आंतरिक थ्रेड के व्यास को समायोजित करने के लिए, ऑप्शन डी बाहरी थ्रेड के व्यास को समायोजित करने के लिए। इसका जो राइट आंसर है वो है कट की गहराई को समायोजित करने के लिए, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है मीट्रिक वी थ्रेड का सन्निहित कोण क्या है? ऑप्शन ए 45 डिग्री, ऑप्शन बी 29 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री, ऑप्शन डी 47.5 डिग्री। इसका जो राइट आंसर है वो है 60 डिग्री, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है ग्राइंडिंग व्हील 32A 46H 8V के मानक अंकन प्रणाली में 46 क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए ग्रेड, ऑप्शन बी ग्रेन साइज, ऑप्शन सी बंधक का प्रकार, ऑप्शन डी अपघर्षक का प्रकार। इसका जो राइट आंसर है वो है ग्रेन साइज, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है ग्राइंडिंग ऑपरेशन में प्रयुक्त उपकरण का क्या नाम है? ऑप्शन ए हॉर्निंग टूल, ऑप्शन बी घर्षण छड़ी, ऑप्शन सी डायमंड ट्रेसर, ऑप्शन डी स्टार व्हील ट्रेसर। इसका जो राइट आंसर है वो है डायमंड ट्रेसर, ऑप्शन सी। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले के क्वेश्चन हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। जय हिंद।